गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
हालेलुया। आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। धन्यवाद। हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और हमें खरीद लिया है। जो प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। धन्यवाद। आराधना की योग्य पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, हालेलुया। आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। धन्यवाद करें, अपने हृदय की गहराई में से परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो आराधना की योग्य है, हालेलुया। वो हमारे तमाम गुनाहों को, तमाम पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर बलिदान हुआ, हालेलुया। अपना खून बहाया, हालेलुया। और अपने बहुमूल्य खून को बहाकर हमें मोल ले लिया है, ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना आए, हालेलुया। हमारे जीवन में मृत्यु ना आए। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हुए लोग हैं, हालेलुया। आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। ये शारीरिक मौत नहीं, हालेलुया। हम शारीरिक मौत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद जीवित पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना की योग्य पिता, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद जीवित पिता, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। धन्यवाद, जय जयकार, धन्यवाद हो, हालेलुया। स्तुति हो, आराधना हो, हालेलुया। आराधना की योग्य पिता, धन्यवाद सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हम आराधना किया है, प्रभु की महिमा करें। वचन को सुनेंगे, निकालेंगे वचन इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसका 12 और 13। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसका 12 और 13 कोई एक व्यक्ति पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिलदौल तक न बढ़ जाए। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम 2-3 इतवार से प्रभु जी हम सीखते आ रहे हैं कलीसिया के विषय में। पवित्र आत्मा जी इस बात को हमें अच्छी तरह से सिखाना, समझाना। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं पिता। आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए, आपकी महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सब आपकी आशीष, आपकी महिमा के लिए होने के लिए, आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को पिता सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, जीवन को आपके हाथों में सौंपे। यीशु आपकी कृपा, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। अभी जो हमने आयत पढ़ा है इफिसियों के पत्री 4 उसका 13।
यहां पर लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? चर्च किसका है? चर्च कलीसिया किसका है? हम बहुत 2-3 इतवार से हम सीखते आ रहे हैं। अभी भी बहुत लोगों के मन में होगा कि किसी का ऐसा। हालेलुया। चर्च किसका है? चर्च परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, और बनाने वाला भी मसीह यीशु है। और जिस जगह पे बना हुआ है, जो चट्टान है, वो चट्टान भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ जो हमने पढ़ा है, लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। कलीसिया क्या है? मसीह का देह है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का देह कलीसिया, चर्च उन्नति पाए, इसलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया में क्या किया है? सेवकाई बांट दिया है। हालेलुया। सेवकाई बांट दिया। जब हम 11 पढ़ते हैं, उसका 4-11, तो वहां पर लिखा है, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। मसीह के शरीर को दे दिया, ताकि ये शरीर क्या पाए? उन्नति पाए। हालेलुया। एक कलीसिया बढ़ते जाना है, एक कलीसिया प्रभु में आशीष पाना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? प्रेरित को इस कलीसिया में नियुक्त किया, भविष्यद्वक्ता को नियुक्त किया, और सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, और उपदेशक और रखवाले नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में 4 प्रकार की सेवकाई है। ये 4 प्रकार की जो सेवा है, 4 प्रकार के लोगों को कलीसिया में इसलिए नियुक्त किया है ताकि ये कलीसिया बढ़े, ये कलीसिया उन्नति पाए। और उसका 13 आयत का था, जब तक कि हम सब के सब मसीह, सब के सब यीशु और सब के सब और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ते जाएं। जब तक हम मसीह के पूरे, मसीह के विश्वास में और सिद्धता में हम डील डॉल तक ना बढ़ते जाएं, तब तक एक क्या है? ये 4 प्रकार के लोग कलीसिया में क्या करता है? कलीसिया की उन्नति के लिए एक काम करते रहता है। उसमें से एक है सुसमाचार को सुनाने वाला, रखवाला और उपदेशक। ये हमेशा कलीसिया में क्या होता है? उपस्थित रहता है, परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाते रहता है और कलीसिया की रखवाली करता है, ताकि ये कलीसिया का क्या रहे? उन्नति पाए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस समय तक ये कलीसिया क्या होना है? साफ सुथरा रहना है, पवित्र रहना है। और इसी पवित्रता के लिए परमेश्वर ने प्रभु के दासों को क्या किया है? नियुक्त किया है कलीसिया में, ताकि कलीसिया पवित्र बने प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक। और एक कलीसिया जब बादलों पर जब यीशु मसीह आए तो एक कलीसिया का हर एक व्यक्ति मसीह से मिलने के लिए बादलों पे जाए, स्वर्ग में जाए। जो घर प्रभु यीशु हमारे लिए बनाने के लिए गया है, उस घर में हमें 7 साल तक रहना है। 7 साल तक उस घर में हमें रहना है। उसके बाद फिर उस घर को छोड़कर फिर हम इस पृथ्वी पर आना है, और इस पृथ्वी पर फिर हम 1000 साल तक हुकूमत करेंगे। उसके बाद फिर परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, पवित्र लोगों के लिए, फिर परमेश्वर एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी
बनाएगा। हालेलुया। और उस नए आकाश और नए पृथ्वी में एक नया यरूशलेम मतलब एक नया राजधानी भी होगा, एक बहुत सुंदर एक शहर भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो शहर और कोई नहीं, वो शहर क्या है? कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सारी बातों को हम पहले हमने सिखाया है, लेकिन कितने लोगों को याद है पता नहीं। लेकिन आज हम सीख जो रहे हैं वो कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं कि चर्च क्या है। हालेलुया। हमने देखा शुरू से कि चर्च किस प्रकार बढ़ते गया, चर्च के अंदर क्या क्या परमेश्वर की काम है, क्या क्या अधिकार है, उसके बारे में भी हमने देखा। आज जो हम देखने जाए, पिछले इतवार को जो हमने देखा था, चर्च में 4-5 प्रकार की काम भी है, जिसमें कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की स्थिरता के लिए बहुत ही जरूरी है। उसमें है बपतिस्मा, प्रभु भोज और मिलकर लोग खाना खाना और पैर धोना, एक दूसरे की क्या करना? पैर धोना। हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्या करता है? कलीसिया को क्या करता है? सिद्ध करता है। ये सब बातें कलीसिया की उन्नति करता है। हमने बपतिस्मा के बारे में हमने देखा था पिछले इतवार को कि बपतिस्मा बहुत जरूरी है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसको बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। हम बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम बपतिस्मा के द्वारा हम अपने आप को मसीह के समानता में क्या करते हैं? समानता में हो जाते हैं। जैसे मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस समानता में हम भी क्या होते हैं? मिल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक विश्वास करने वाले को बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है। और बपतिस्मा भी आज दुनिया में बहुत प्रकार के है, लेकिन वैसा जो बाइबल जैसे बताता है वैसा बपतिस्मा होना है। उसके बाद हमने प्रभु भोज के बारे में पिछले इतवार को भी देखा। प्रभु भोज आदर के साथ उसे ग्रहण करना है, अपने आप को जांचते हुए उसे में शामिल होना है। बहुत लोगों ने गलती किया जिसका परिणाम बाइबल बताती है। कोई लोग बीमार हो गया और बहुत लोग दुनिया को छोड़कर चला गया। प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है। प्रभु भोज हम बीमार हैं या खा लेंगे तो चंगाई मिल जाएगा, ऐसा कोई चीज भी नहीं है। हालेलुया। और जो हम देखने वाले हैं प्रभु भोज से जुड़ी हुई कुछ और बात को हम देखेंगे कि जब पहली शताब्दी के लोग जब प्रभु भोज में शामिल होता था, जब यीशु मसीह के समय में, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, जो 12 शिष्य लोग था, वो लोग जब प्रभु भोज में शामिल होता था तो किस मन से वो शामिल होता था? क्या प्रभु भोज के प्रति उनका सोच क्या था, उनका व्यवहार क्या था? उस बात को हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय उसका 23 से 26 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात, ध्यान से सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबको मिल गया है? पेज नंबर 238 नया नियम में है, 23 से लेकर 26 तक। अब सब ध्यान से सुनिए। हाँ पढ़ो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, हाँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ, रोटी ली, हाँ, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। प्रभु भोज किस मन से हमें उसमें शामिल होना यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है। जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया था, उसी रात को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इस प्रभु भोज की स्थापना किया। वो खाना खाने के लिए 12 शिष्यों के साथ बैठा हुआ था। खाना खाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी लिया और उसे तोड़ा और बोला, लो इसे खाओ, ये मेरा क्या है? शरीर है। उसके बाद फिर
दाखरस का प्याला उठाया और अपने चेला को और बढ़ाते हुए बोला, लो पियो, ये मेरा क्या है, लहू है, जो बहुतों के पापों के लिए क्या किया जाता है, बहाया जाता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक नई वाचा है। हालेलुया। ये क्या है, नई वाचा है। नई वाचा जब आता है तो यहाँ पर क्या होता है, पुरानी व्यवस्था हर एक बात क्या हो गया है, पूरा हो गया है। हालेलुया। जब पहली शताब्दी कलीसिया जब भी प्रभु भोज में शामिल होती है तो ये सोच से होती है कि व्यवस्था की बातें क्या हो गया, मसीह यीशु में पूरा हो गया। हालेलुया। व्यवस्था की हर एक बात क्या हो गया, पूरा हो गया और एक नई वाचा दिया गया। उसके बाद दूसरी बात है स्मरण के लिए। हालेलुया। किसके स्मरण के लिए, यीशु मसीह की स्मरण के लिए हम ये क्या करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं। हालेलुया। हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और तीसरी बात है, जब तक वो यीशु आ न जाए तब तक हम क्या करते हैं, प्रभु भोज के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ये सोच के साथ हमें क्या होना है, प्रभु भोज में शामिल होना। ये कोई प्रसाद नहीं है। हालेलुया। ये आदर के पात्र है, हमें इसे आदर करना है, अपने आप को जांच के लेना है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम उसमें शामिल होते हैं तो ये बात हमारे मन में, हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। क्या है, वो व्यवस्था पूरा हो चुका। यीशु मसीह हमें एक नया व्यवस्था दिया है, एक नई वाचा दिया है। उसके बाद हम उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और उस यादगारी के लिए हम क्या करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और तीसरी बात, जब तक मसीह यीशु आ ना जाए तब तक हम क्या करते हैं, प्रभु भोज का माध्यम से हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। जब तक वो आ ना जाए हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए क्या हुआ है, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, और वो यीशु फिर से आने वाला है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्य को कहा कि ये तुम किया करो, मेरे यादगारी के लिए किया करो। और उस समय से अभी तक ये चला आ रहा है, उस समय से अभी तक चला आ रहा है। बहुत लोग क्या किया है, प्रभु भोज को अलग अलग रूप में बांट दिया है। लेकिन जब हम मत्ती की किताब जब हम पढ़ते हैं 26 अध्याय, तो वहाँ पर मत्ती में लिखा हुआ, लूका में लिखा हुआ, मरकुस में लिखा हुआ, हम तीनों जगह में पढ़ते हैं, या कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं तो तीनों जगह में हमें मिलता है कि यीशु ने क्या किया, रोटी लिया, तोड़ा और लोगों को दिया, प्याला लिया और दाखरस दिया। लेकिन आज क्या है, पूरा धुआं दिखा दिखा के क्या कर रहा है, प्रभु भोज को लोगों में बांट रहा, दे रहा। ऐसा नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो यह बात को ध्यान रखें। हालेलुया। उसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार हमने इसके बारे में बतलाया था। जो प्रभु भोज में क्या क्या चीज होता है, 2 चीज होता है। एक रोटी होता है, रोटी जो हम लोग आटा के जो खाते हैं उसी का रोटी होता है, कोई विशेष प्रकार की आटा नहीं होता। जो हम नॉर्मल जो प्रतिदिन जो घर में खाते हैं रोटी, उसी आटा का रोटी होता है। और दाखरस, ये दाखरस क्या है, ये अंगूर का रस है, जो काला अंगूर है उस काले अंगूर का रस है। और इस कोई दारू भी नहीं है। बहुत लोग क्या करता है, ये बोलता है कि ये मांस देता लोग खाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मांस भी नहीं है, ये लहू भी नहीं है, ये रोटी है जो हम प्रतिदिन खाते हैं, वही रोटी है। और जो अंगूर का रस जो जूस में हम पीते हैं वही जूस है, और कोई दूसरा चीज नहीं है। लेकिन आज बहुत लोग है क्या करता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या है, ये रोटी क्या बन जाता है, मांस बन जाता है। ऐसे करके बहुत चर्च क्या करता है, लोगों को खिलाता है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं तो वो मांस नहीं बनता, वो रोटी रोटी ही रहता है।
वो दाखरस खून नहीं बनता, वो दाखरस नहीं रहता। इसलिए लेने वक्त आप ये ध्यान में जरूर रखें, अगर कोई आपको ये खून बोलकर दे रहा तो उसमें शामिल ना हो, अगर कोई आपको ये मांस बोलकर दे रहा तो आप उसमें शामिल ना हो। हालेलुया। हमें इसलिए करते हैं, उसकी यादगारी के लिए करते हैं, मसीह यीशु की यादगारी के लिए करते हैं। जैसे कि हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन तो भी हम समझाने के लिए बोलना चाहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में आप जाइएगा, ये प्रभु भोज को मांस और खून बोलकर लोगों को देता है, बोलता है क्या है, मांस और खून है। बहुत चर्च ऐसा करके देता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई इस प्रकार बोलकर आपको देता है तो वहां पे शामिल ना हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सोच समझ कर इसमें शामिल हो, जो परमेश्वर का वचन जैसे बता रहा वैसे ही हमें समझना है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यादगारी के लिए हम दिया है, और हम इसके द्वारा क्या करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं कि वो यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और तीसरी बात है कि वो व्यवस्था क्या हो गया, पूरा हो गया। व्यवस्था मतलब पुराने नियम में क्या होता था, अगर कोई पाप किया तो क्या होता था, उसके लिए बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हो गया तो आज हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यवस्था की हर एक बात मसीह यीशु में क्या हो गया, पूरा हो गया। जो यरूशलेम मंदिर में था या जो तंबू में था, वो तंबू का हर एक काम, वो यरूशलेम मंदिर का हर एक काम प्रभु यीशु मसीह में क्या हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब पूरा हो गया, इसलिए हमें वो बलिदान की आवश्यकता नहीं है। और जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो इसी मन से हमें शामिल होना कि व्यवस्था की बातें पूरी हो गया। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसका 12 कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसका हम 12 से पढ़ेंगे। कोई भी एक व्यक्ति पढ़े ध्यान से, क्योंकि यहाँ एक मिनट, यहाँ आप इधर ध्यान दें, यहाँ कलीसिया से जुड़ी हुई बात है। कलीसिया क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ। कलीसिया क्या है, मसीह यीशु का शरीर का एक एक अंग है। और कैसे अंग है ये बात को आप यहाँ पे ध्यान से सुने। हम इसको ज्यादा विस्तार से हम बताएंगे नहीं, आप ध्यान से सुने। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हाँ, और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हम सब क्या है, एक देह है, और एक देह होने के लिए हमने क्या किया, बपतिस्मा लिया, और पवित्र आत्मा हमें पिलाया गया। एक देह होने के लिए, अलग अलग हम देह नहीं है, हम एक देह के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग पार्ट हैं। हालेलुया। कलीसिया क्या है, मसीह यीशु का शरीर है। कलीसिया क्या है, मसीह यीशु का शरीर है, और उस शरीर का हम एक एक अंग है। और कैसे अंग है हम आगे नीचे पढ़ेंगे 14 से। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, हाँ, परंतु बहुत से हैं। हाँ, यदि पाप कहे मैं हाथ नहीं, इसीलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँखें होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? हाँ, पढ़ो। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्भर होते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं।
और हमारे शोभान्वित अंग और भी बहुत शोभ्यमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभ्यमान अंग को इनकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। हाँ। ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। हाँ। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कुछ समझ में आया? यहाँ बहुत ही अच्छा से उदाहरण दिया गया कि अगर पूरे शरीर में आंख ही आंख होता तो सुनना कहाँ से होता। इसलिए पूरे शरीर में आंख ही आंख नहीं है, अलग अलग हाथ भी है, आंख भी है, पैर भी है, मुंह भी है, पेट भी है, नाक भी है, कान भी है, ताकि ये सब मिलकर क्या हो जाता, एक शरीर बन जाता, और शरीर क्या हो जाता, संपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। अगर इतना में अगर एक भी चीज कम हो तो उसे अलग अलग नाम से लोग लेकर पुकारना शुरू करता है। समझ गया? हम वो बात बोलना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब मसीह पूरी दुनिया के हर एक लोग क्या एक ही शरीर के अंग हैं। यीशु मसीह के शरीर के हम एक एक अंग हैं। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं परंतु हर एक दूसरे की बराबर चिंता करती है। और जैसे शरीर का एक एक पार्ट, अभी उंगली में चोट लगेगा तो पूरे शरीर को महसूस होता है यहाँ पे चोट लग गया। मतलब क्या है, पूरा शरीर क्या कर रहा, उंगली की चिंता कर रहा। वैसे ही कलीसिया में अगर कुछ हुआ, समस्या हुआ, परेशानी हो रहा, कुछ भी हो रहा, तो वैसा ही हर एक विश्वासियों को भी क्या करना है, चिंता करना है। हालेलुया। क्यों चिंता करना है? क्योंकि हम सब मसीह यीशु के हम क्या हैं, अंग हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं 27 से। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर की कलीसिया के अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला, और उपकार करने वाला, और प्रबंध करने वाला, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। हालेलुया। एक कलीसिया में इतने लोगों को क्या किया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया। पहला क्या है, प्रेरित है, दूसरा क्या है, भविष्यद्वक्ता है, भविष्यवाणी करने वाला, और तीसरा है शिक्षक, जो वचन को अच्छी तरह से सिखाता है। उसके बाद सामर्थ के काम करने वाला, उसके बाद है चंगा करने वाला, उसके बाद उपकार करने वाला, प्रबंध करने वाला, हम लोगों के लिए अच्छा प्रबंध करने वाला, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। ये सब क्या है, कलीसिया का लोग है। ये कलीसिया का बाहर नहीं है, ये सब कलीसिया में है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम बात बतलाता हूं। और सबसे उत्तम बात क्या है, 13 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है प्रेम। हालेलुया। वो प्रेम क्या है, सबसे उत्तम बात कि कलीसिया आपस में क्या करे, प्रेम करे। एक कलीसिया आपस में क्या करे, संगति करे। हालेलुया। जब कलीसिया आपस में संगति करती है, जब कलीसिया आपस में प्रेम करती है, तब क्या होता, कलीसिया को उन्नति होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी काम जो पहले हमने इफिसियों 4 के 11 में जो हमने पढ़ा था, इफिसियों 4 के 11 में कि कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को उपदेशक, रखवाला, और किसी को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया। और यहाँ पर लिखा
कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को सामर्थ्य का काम करने वाला, किसी को चंगा करने वाला, और किसी को अच्छा प्रबंध करने वाला, किसी को उपकार करने वाला, किसी को नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला, और कोई क्या है, अनुवाद करने वाला। ये सब काम है कलीसिया के अंदर है। क्या के लिए है? ताकि कलीसिया क्या करे, बहुतायत से उन्नति पाए और मसीह यीशु के डील डॉल में क्या हो, बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चर्च बिल्डिंग को बढ़ने के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ, एक कलीसिया को, हम लोगों को बढ़ने के बारे में लिखा हुआ। तो हम कलीसिया क्या होना, मसीह के डील डॉल में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमें ये मन से हमें शामिल होना है कि हम सब क्या हैं, एक ही शरीर के क्या है, अंग हैं। हालेलुया। तो पहली सदी की जो कलीसिया है इसी सोच के साथ वो क्या करता था, प्रभु भोज में शामिल होता था। और हमें भी यही सोच से क्या होना है, शामिल होना है कि हम हर एक लोग क्या है, इसी शरीर के, मतलब मसीह यीशु के शरीर के क्या है, एक एक अंग है, और इसी अंग के साथ हमें क्या होना है, प्रभु भोज में शामिल होना। हालेलुया, हालेलुया। 4 बात हमने बतलाया, हम एक ही शरीर के क्या है, अंग हैं। इस सोच के साथ हमें प्रभु भोज में शामिल होना है। एक और हम पढ़ेंगे आयत, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय उसका 11 आयत। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय उसका 11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े पास की ओर देख रहे हैं? देख रहे हैं यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ क्या बता रहा है, प्रभु भोज में जब शामिल होता है तो इस सोच के साथ कलीसिया शामिल होती है कि वो यीशु फिर आने वाला है। जैसे हमने कुरिन्थियों 11 के 26 में पढ़ा, वहां इसलिए इकट्ठा हो रहा क्योंकि वो क्या कर रहा, प्रचार कर रहा। जब तक मसीह आ न जाए, प्रभु भोज में शामिल होकर क्या कर रहा, यीशु मसीह की आगमन की प्रचार कर रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब प्रभु भोज में शामिल होता तो क्या करता, आगमन की बाट जो होता है, आगमन को दिखाता कि यीशु आने वाला है, वो यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो शीघ्र आने वाला है। अभी हम वचन सुन रहे थे तो प्रभु के दास ने बताया, जब 2000 साल पहले जब परमेश्वर की आत्मा ने बात लिखने के लिए प्रेरित किया कि यीशु शीघ्र आ रहा है, तो आज 2000 साल हो गया। तो सोच लो आज कितना शीघ्र आने वाला है। उस समय 2000 साल बीत गया, उस समय लिखा कि यीशु शीघ्र आने वाला है। तो आज के समय में वो कितना शीघ्र है, मानो वो द्वार पर ही खड़ा है। ये दुनिया की वातावरण ये बतला रहा है, साबित कर रहा है कि यीशु मसीह की आगमन बहुत ही नजदीक है, बहुत ही निकट है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आगमन की तैयारी दुनिया में चल रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, जागते रहें, प्रभु के प्रेम में हम बढ़ते जाएं। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो इस मन के साथ हमें शामिल होना है। हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह की आगमन की बाट जो होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु आने वाला है। और हम पढ़ेंगे एक लुका रचित सुसमाचार 22 उसका 19। पढ़ के देखें। लुका 22 का 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको याद करते हुए दी, यह मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरा स्मरण के लिए यही किया करो।
मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ा तो वहां पर भी यही बात बोला कि मेरे स्मरण के लिए यही करो। और जब पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय जब वहां पर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी 24 में लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब हम बपतिस्मा के बारे में, प्रभु भोज के बारे में हमने देखा। अब तीसरी बात हम जो देखेंगे वो है भोजन के बारे में। कलीसिया क्या होना, कभी कभी हमें मिलकर साथ में क्या करना है, भोजन भी करना है, खाना भी खाना है। कलीसिया कभी मिलकर साथ में खाना भी खाना है, क्योंकि वचन बताता है। आप उसका 17 से पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 11 के 17 से 22 तक जल्दी। पहला कुरिन्थियों 11 के 17 11 के 17 पहला कुरिन्थियों। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि। हाँ, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। हाँ, क्योंकि दल बदली में तुम भी अवश्य होगी, इसीलिए कि जो लोग तुम्हें खड़े हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुम जानते हो और जिनके पास नहीं लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता? हालेलुया। बस कुछ समझ में आया? जो कुरिन्थी की कलीसिया में बहुत लोग क्या होता था, इकट्ठा होता था, लेकिन दोनों में क्या होता था, फूट रहता था, दलबंदी रहता, मतलब ग्रुप में बांटा हुआ लोग था, अलग अलग दल के लोग था, जिसके कारण लोगों में क्या होता था, विरोध होता था। जब यह बात पौलुस को पता चला तो वो लिखा और बोला। और दल बदली के कारण क्या होता था, जब कलीसिया में लोग खाना खाता था तो कोई ज्यादा खा लेता था, किसी को भूखा छोड़ देता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो दल में बटा हुआ। अब जो दल वाले तेज है वो पहले खा लेता था, और जो निर्बल होता था, कमजोर होता था, वो क्या होता था, पिछुआ जाता था, जिसके कारण क्या होता था, भूखा रह जाता था। तो यहाँ पर कह रहा, जब अगर हमारे अंदर इस प्रकार की बात है तो कभी भी कलीसिया उन्नति नहीं पा सकता। हालेलुया। तो ये बात को पहले क्या करना, अपने से दूर करना। हमें दल बना के कलीसिया में शामिल नहीं होना, पूरे उद्धार मन से, एक ही मन से हमें शामिल होना। हम सब क्या है, एक ही शरीर के अंग हैं। हम इतना समय से हम यही सीख रहे हैं, तो हम एक ही शरीर के अंग हैं। तो हम में अगर दल बंदी हो, अलग अलग दल में अगर हम बट जाएं और खाना में शामिल हो जाएं तो बहुत ही नुकसान होगा। किसी को पेट भर जाएगा, किसी को नहीं भरेगा। इसलिए यहाँ पर कहता, तुम्हारे खाने के लिए क्या है, तुम्हारा घर है, इसलिए घर से भर पेट खा के आओ। तो हम खाने के लिए यहाँ शामिल नहीं होना, हम इसलिए इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि हम आपस में क्या कर रहे हैं, प्रेम को प्रगट कर रहे हैं, प्रेम को दिखा रहे हैं। हालेलुया। और इस प्रेम के लिए हमें इसमें शामिल होना, पेट भरने के लिए नहीं, किसी को भूखा छोड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। तो कभी कलीसिया आपस में क्या करना, एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया में क्या अलग अलग प्रकार के लोग होता है, अलग अलग प्रकार के रोग होता है। इसलिए साथ में जुड़ना है, साथ में रहना है, साथ में एक होना है, एक सोच होना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो हमें साथ में बैठकर हमें कभी कभी क्या करना, भोजन भी करना है। एक ही समान रीति, कोई को मेज पर बैठा के, किसी को कुर्सी पर बैठा के, ऐसा नहीं है। कोई बड़ा है तो उसको कुर्सी पर बैठा दो, ऐसा नहीं। सब एक समान खाना है। इससे ये सब क्या है, प्रेम को दिखलाता है, प्रेम को प्रकट करता है। उसके बाद हम 33 और 34 पढ़ेंगे उसी का। यहाँ लिखा, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। जब खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो क्या करना है, एक दूसरे के लिए ठहरना है।
यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। पौलुस कहता है बहुत बात है जो आप आकर मैं क्या करूंगा, ठीक करूंगा। ये पर्सनल ये बातें कुरिन्थी के कलीसिया को लिखा गया है। इसलिए कह रहा कि जब तुम खाना खाते हो तो दूसरे के लिए भी क्या करना, इंतजार करना, ठहरना। अगर कोई लेट हो गया, कोई पिछुआ गया तो उसका भी इंतजार करना, नहीं तो फिर वो भूखा रह जाएगा। ये बात को हमें ध्यान में देकर एक काम करना। अभी तो इस प्रकार की काम कभी भी चर्च में हुआ नहीं, कोशिश करेंगे आने वाले समय में, प्रभु की इच्छा है तो जरूर एक बार ये करना जरूरी है। उसके बाद तीसरी बात है पैर धोना। पैर धोने के बारे में हमने जब से शुरू किया उस दिन हमने बताया था, हम पैर एक दूसरे को क्यों धोते हैं। इसमें बात है क्योंकि बहुत लोग क्या है, हम बड़ा हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्या था, सोच होता है कि हम बड़ा है, छोटा है, ऐसे करके लोगों के अंदर सोच है। और एक है कि एक दूसरे को क्या करता, क्षमा नहीं करता। इस प्रकार की बातें भी कितने लोगों के अंदर है। और बहुत लोग है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहता, बातचीत नहीं होता। ये सारी बात है, तो ये सब बात हमारे जीवन से दूर होना है। इसलिए हमें क्या करना, मिलके भोजन भी करना है और एक दूसरे की पैर को भी धोना है। ये सारी बातें क्या करता, कलीसिया को उन्नति करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कलीसिया मिलकर क्या करना, आज्ञा का पालन करना। बपतिस्मा, कलीसिया में क्या क्या होना है, बपतिस्मा होना है, प्रभु भोज होना है। कैसे होना वो हम तो पूरा बताया। उसके बाद मिलकर कभी खाना भी खाना है। उसके बाद एक दूसरे की पैर को धोना है। हालेलुया, पैर धोना है ताकि कलीसिया उन्नति पाए। उसके बाद आखिरी बात, मसीह यीशु का आज्ञा का पालन करना। हालेलुया, ये सारी बातें अगर कलीसिया में है और एक व्यक्ति का सोच कलीसिया के प्रति इस प्रकार की है तो सचमुच वो कलीसिया क्या होता है, आशीषित होता है। हालेलुया, वो कलीसिया बढ़ते जाएगा। हालेलुया, जब लोग देखेगा तो बोलेगा नहीं, ये लोग एक अलग व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति है। जैसे उकाब के पक्षी होता है, कोई नहीं बोल सकता, वो कभी भी सब पक्षियों में मिलकर नहीं रहता, वो सबसे अलग रहता, उसका घोंसला भी सबसे अलग होता, उसका घोंसला भी सब पक्षियों से दूर होता है। वैसे ही एक अलग, एक बदला हुआ एक जीवन इस कलीसिया का होना है। मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाना, सिद्धता में बढ़ते जाना। हालेलुया, आए प्रार्थना करें। हमने बहुत बातों को हमने देखा। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करें। हम मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ते जाने के लिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए, प्रभु की कृपा हमारे जीवन में होने के लिए, मसीह यीशु का आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करें। आए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम लोगों में होने के लिए, हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ते जाने के लिए, इस कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के हर एक अंगों का उन्नति होने के लिए, हर एक विश्वासियों का उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, सब मिलकर आप प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर के पिता, प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं का राजा, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते पिता। आज के वचन को पिता हम आपको हाथों में सौंपते करते हैं। जितने भी लोग पिता आपके वचनों को सुना है प्रभु, उन लोगों को आशीष करे पिता, उन लोगों को आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपके प्रेम में चलने के लिए, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा, आपकी दया, तमाम प्रार्थना विषय को, आज के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी कर दें। सब आपकी आशीष, आपकी महिमा के लिए होने पाए। यीशु आपकी कृपा, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कैसे के धोई हम मैली चदरिया, मैली चदरिया,
धोई चदरिया